कि अगर हम इनको कामयाब करेंगे, ये देखेंगे मेरे सामने लंबा कैरियर है मेरा, अगर मैंने काम नहीं किया, फेल हो गया, तो मुझे लोग घर भेज देंगे। जुबान में वो तो ऐसे बोलेंगे भैया, वो देखो भाषा, उनके बारे में बहुत घमंड है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में नाराजगी अब भी जारी है। कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसे में कांग्रेस बिहार अध्यक्ष कृष्णा अल्लावरू, अशोक गहलोत और पवन खेरा पटना पहुंच चुके हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि कृष्णा अल्लावरू के चेहरे से नाराजगी साफ झलक रही है। और पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान अल्लावरू और अशोक गहलोत दोनों ने बड़ा बयान दे दिया है। अशोक गहलोत ने तो यहां तक कह दिया है कि ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। बताएंगे सब कुछ विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बाकी है और ऐसे में कृष्णा अल्लावरू, अशोक गहलोत पटना पहुंचे थे और उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान टिकट बंटवारे को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर महागठबंधन के भीतर क्या चल रहा है? क्या वाकई कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? क्या कुछ कहते नजर आए हैं ये दोनों नेता, पहले आपको सुनाते हैं। चलो सर, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बिहार पहुंचे थे और कह रहे थे कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है, क्या आप सब ठीक ठाक है? माइक नीचे कर लो। हाँ, माइक नीचे कर लो। हाँ सर। जी, हमारी कांग्रेस की चुनावी रिव्यू हुई थी, सीनियर लीडर्स आए थे, आगे की रणनीति बनी और उसमें सारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑब्जर्वर्स हैं उनके साथ बैठ के चर्चा हुई और उस चर्चा के बेसिस पे हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये दो अल्लावरू से एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या हुआ कि पूरे संगठन को लेकर के आपको जिस तरह से राहुल गांधी ने बड़े मारा है मेरा और आपने जिस तरीके से काम किया, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। कांग्रेस में इतनी नाराजगी, धर्मेंद्र बीच में आ जाइए आप, पीछे आ जाए आलम भैया, इधर नीचे करना। तो अच्छा है। आलम भैया, संगठन में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनकी उम्मीदें रहती हैं और टिकटों में उम्मीदें रखती हैं। कुछ सीटें नहीं मिलती हैं और जो सीट मिलती है उसमें हम एक ही व्यक्ति को टिकट ले पाते हैं। तो टिकट बंटवारा जब भी होता है किसी भी चुनाव में, किसी भी पार्टी में, किसी भी प्रदेश में नाराज़गी रहती है। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं की नाराज़गी जायज़ है, तो ये हर बार होता है और इसको हम पार्टी के लेवल पे टैकल कर रहे हैं। और कोई सवाल? आप टैकल कर लेंगे पार्टी के लेवल पे? बिल्कुल, सब कुछ ऑल इज वेल लग रहा है पूरी कांग्रेस में। अभी हमारा सारा फोकस चुनाव को लड़ने में है। यूनाइटेड होकर गठबंधन की तरफ से बिहार के लोगों के लिए, बिहार की समस्याओं को लेकर एक मजबूत हमारा विजन है, एजेंडा है, एक फ्रेश टीम है, यंग टीम है और हमें उम्मीद है कि बिहार समझती है कि अभी बदलाव की ज़रूरत है अगर बिहार को बेहतर बनाना है। जिस तरीके से SIR को लेकर के राहुल गांधी ने यात्रा की थी, लेकिन एनडीए कह रहा है कि अब कहाँ है राहुल गांधी? 7 दिन 8 दिन हो गया बीते हुए। हम लोगों के प्रधानमंत्री मंच पर हैं, अमित शाह मंच पर हैं, JP नड्डा एक दिन में है। ऐसा सहयोग पहली बार हुआ है कि बीजेपी का 3 बड़ा थिंक टैंक एक साथ एक मंच पर अलग अलग जिलों में है, लेकिन राहुल गांधी नहीं। एक बड़ा सवाल आप पर उठाया जा रहा है, कब से शुरुआत होगी? राहुल गांधी जी जल्द ही आने वाले हैं और थोड़ा सा पीछे कर लो। लेकिन असली मुद्दा ये है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? हमारी तरफ से क्लैरिटी है, यूनिटी है। सामने अमित शाह जी ने खुद कहा है कि नीतीश कुमार जी चुनाव तक मुख्यमंत्री है, उसके बाद देखा जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा का मतलब बिहार के जनता समझती है, आप लोग समझते हो, हम समझते हैं। मतलब अमित शाह जी खुले शब्द में ये कहना चाहते हैं कि चुनाव तक तो नीतीश कुमार जी को रखेंगे हम, उसके बाद हम अपनी चलाएंगे। ये कि देश के लिए है, जो हालात देश में बन गए हैं, पूरा मुल्क उम्मीद करता बिहार से, क्योंकि बिहार के लोगों का इतिहास शानदार रहा है, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, सोशल सिक्योरिटी के रूप में भी, गरीबों के लिए भी। और यहाँ के जैन के अंदर राजनीति है, तो पूरे देश के अंदर जरूरत है कि हम कामयाब हों, चुनाव जीते हैं। 20 साल से नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं,
कई बार पाला बदला भी उन्होंने है, अपनी इमेज खराब करवाई उस व्यक्ति ने। वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार बनते बनते कहाँ आ गए, ये तो उनके सोचने की बात है, अलग बात है। हमें भी दुख होता है ऐसे आदमी के बारे में कि कैसे उन्होंने अपनी राजनीति करी, वो अलग बात है। पर अब रोजगार के लिए युवा बहुत दुखी हैं। वो चाहता बदलाव हो, यहाँ पर बदलाव हो इसलिए ज़रूरी है कि मैं बिहार वासियों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इस बार आगे आए और महागठबंधन को आप कामयाब करें। तेजस्वी जी को जो हमने चेहरा बनाया है, सोच समझ के बनाया है। ये नौजवान है, अभी जो नौजवान होता है ना, तो जनता को लगता भाई ये इनको आगे चुनाव में कामयाब होना होगा तो जम क्या काम करेगा ये आदमी। मेरा खुद का अनुभव है कि अगर हम इनको कामयाब करेंगे, ये देखेंगे मेरे सामने लंबा कैरियर है मेरा, अगर मैंने काम नहीं किया, फेल हो गया, तो मुझे लोग घर भेज देंगे। वो व्यक्ति जम के काम कर सकता है। आज बिहार को जरूरत है ऐसे व्यक्तित्व की, ऐसे नेता की जो जान लगा दे अपनी कि मुझे किसी ढंग से चुनाव जिता के दिखाना है। तो मेरा कैरियर शुरू हो रहा अभी, तो कैरियर शुरू हो रहा तो मैं समझता हूँ जम के काम करेंगे, ये मेरा मानना है। किसी वेणुगोपाल सर को, अजय माकन जी को आपको आना पड़ा कल रात? देखिए हम लोग कल आए हैं, हमारी पार्टी के अंदरूनी मामला है, हम वहाँ पर बैठे हैं। तमाम जो हमारे पर्यवेक्षक आए हुए हैं उनको हमने कल बुलाया, सबकी रिपोर्ट ली हम लोगों ने। क्षेत्र में सबकी अच्छी रिपोर्ट है, अच्छा उत्साह कार्यकर्ताओं में भी है, नेताओं में भी है, और कैंडिडेट भी दमखम के साथ लड़ रहे हैं चुनाव। क्या ऑल इज वेल है सर? मैंने कांग्रेस में ऑल जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे थे कि टिकट दिया गया, उतना कौन से आरोप लगा रहे हैं? नाराजगी, कांग्रेस के कुछ लोग थे जो आरोप लगा रहे थे, नाराजगी खत्म हो गई? काई का? ठीक, उन्होंने कहा कि टिकट मैंने। अरे भाई देखो, बात सुनो, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा, प्लीज़ ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। हम सब सच्चे कांग्रेसी हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अभी ऐसी कोई बात नहीं बोले गुस्से के अंदर, होता स्वाभाविक होता गुस्सा, टिकट नहीं मिलता स्वाभाविक गुस्सा आ जाता है। हम ऐसे वक्त में सही में रखें, पार्टी का इंटरेस्ट सर्वोपरि रखें, और पार्टी का इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ देश का इंटरेस्ट। मेरा व्यक्तिगत मानना है इस देश को जरूरत कांग्रेस की है, विचारधारा की है उसकी, और मेरा मानना है कि इसे कांग्रेस पार्टी जो फैसला करती है, अभी तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता लोग मिलकर के साथ दें। अगर पार्टी मजबूत होगी तो मैं समझता हूँ कि देश की समस्या हैं उनका मुकाबला करने में हम सक्षम होंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कौन? सनातन पांडे बलिया से सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार से हमारा बेटी रोटी का संबंध है, बिहार में हम जाकर के दहेज में वोट मांगेंगे ताकि महागठबंधन की सरकार बन जाए। अब वो तो पता नहीं क्या बोले, मुझे पता नहीं भैया, किस संदर्भ बोले, मैं कैसे कह सकता हूँ आपको, आप उन्हीं से ये बात पूछ लो। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसका दौरा कब से हो रहा है? बिल्कुल, दौरे बहुत जल्दी से हो रहे हैं। छठ पूजा का जो हमारा महान पर्व है, ये समाप्त हुआ नहीं और दौरे शुरू हुए नहीं। राहुल जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगी, दौरे होंगे। शानदार रेस्पॉन्स शानदार है पब्लिक का, पब्लिक इंतजार कर रही, राहुल गांधी का भी, प्रियंका जी का भी, खड़गे साहब का भी। यात्रा निकली थी, बहुत शानदार निकली थी राहुल जी की, वो आप सबको मालूम है। लोग इंतजार कर रहे हैं उनका, और छठ पूजा की प्रोग्राम ख़त्म होते ही 28 के बाद में जो है, उसके बाद में सब आने लग जाएंगे। सर, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं, एनडीए के लोग, कि हम लोग के पास 36 इंच का सीना है, उन लोग के पास 36 इंच का सीना है, उन लोग के पास 56 इंच का सीना, सिर्फ जुबान है सर उन लोग के पास, खाली उन लोग के पास 56 इंच जुबान का है। सीना है, और तेजस्वी यादव के पास 56 इंच का सिर्फ जुबान है, वो जुबानी खाली घोषणा। जुबान में वो तो ऐसे बोलेंगे भैया, वो देखो भाई, उनके पास में बहुत घमंड है, उनके पास बहुत अहम है, क्योंकि खूब पैसा इकट्ठा कर लिया इन्होंने, लूट लिया देश को, लूट लिया। मैं कह रहा हूँ वास्तव में लूट लिया है। हर नागरिक को समझना चाहिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या था, वो क्या था इलेक्ट्रल बॉन्ड? नोटिस क्या ईडी का, सीबीआई का, 50 करोड़ रुपये दो, 100 करोड़ रुपये दो, और नोटिस आपका ठप हो गया। यही तो किया देश ने।
सुप्रीम कोर्ट ने कहना पड़ा ये हमारे जो इलेक्टोरल बॉन्ड ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है और रोक लगा दी है, ख़त्म कर दिया उसको, ख़त्म तो कर दिया। पैसा उनके पास है ना अभी तक, पैसा जो पार्टी के पास था वो पैसा जमा होना चाहिए था मेरी दृष्टि के अंदर प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के अंदर होना चाहिए था, तो एक इशू पूरा ख़त्म होता कम से कम। अब क्या हुआ है, पैसा इनके पास में, ये उसका उपयोग हमारे खिलाफ करते हैं, पैसा बांटते हैं चुनाव के अंदर ये लोग। पैसा बांटना आप सोच सकते हो क्राइम है, वोटर को पैसा देना चाहते हैं लोग, तो ये सब कुछ हो रहा। 10,000 रुपये दिए जो महिलाओं को चुनाव के वक्त में, आप समझ सकते हो। पर जनता समझ गई है। मैं अपील करना चाहूँगा कि मीडिया वालों से भी, प्रदेशवासियों से भी, ये चुनाव महत्वपूर्ण है और चुनाव को महागठबंधन को जितो आप लोग। तो सुना आपने, एक और महागठबंधन के नेताओं द्वारा कहा जाता है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है, लेकिन इन दोनों नेताओं ने जो बयान दिया है इससे साफ झलक रहा है कि महागठबंधन में नाराजगी अब भी जारी है, कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।